नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भारत में जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर निर्वाचित और नियुक्त होने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उन्हें हम कवर करेंगे। इससे संबंधित कुल 2 वीडियो होंगे और ये पहली वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को 2 देश आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान, और आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद दूसरे नंबर पर है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी, और ये 1948 से लेकर के 1950 तक स्वतंत्र भारत में पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत के पहले राष्ट्रपति। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको पता होगा कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अब जैसे हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, उस दिन से लेकर के हमारे देश का अब तक का जो शासन चलता है वो भारतीय संविधान के मुताबिक चलता है, और फिर संविधान के लागू होते ही ये जो पद थे इसे समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद चौथे नंबर पर है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति हैं वे हैं प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। इसके बाद पांचवें नंबर पर है भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद छठवें नंबर पर है भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा कि भारत में पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर के फरवरी 1952 तक संपन्न हुआ था, और इस चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी वे कांग्रेस थी, जिसे 364 सीटें प्राप्त हुई थी, और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी वे थी भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे 16 सीटें प्राप्त हुई थी। और इस चुनाव में आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस चुनाव में 2 बड़ी हस्तियां ये चुनाव हार गई थी, जिसमें पहले थे डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे थे आचार्य कृपलानी। ये 2 लोग जो हैं इस चुनाव में हार गए थे। अब देखिए, इसके बाद इस चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। साथ ही साथ भारत के पहले विदेश मंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। इस बात को भी आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 7वें नंबर पर है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इसके बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसके बाद 9वें नंबर पर है भारत के पहले गृह मंत्री। तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। यानी कि पहला जब आम चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के बाद पंडित नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने थे, और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है गृह मंत्री का, वे पटेल जी को दिया गया था। इसके बाद 10वें नंबर पर है भारत की पहली महिला शिक्षक। तो भारत की पहली महिला शिक्षक थी सावित्री बाई फुले। इसके बाद 15 नंबर पर है भारत के पहले कानून मंत्री। तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके बाद 16 नंबर पर है भारत के पहले रेल मंत्री। तो भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वे थे जॉन मथाई। इसके बाद 17 नंबर पर है भारत के पहले महान्यायवादी। तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। और देखिए, ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के वकील होते हैं और विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके बाद 18 नंबर पर है भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के जो पहले सॉलिसिटर जनरल थे वे थे CK दफ्तरी। अब देखिए, महान्यायवादी जो है वे अकेले भारत सरकार का जो पक्ष है सभी न्यायालयों में नहीं रख सकता, इसलिए सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया है, और ये महान्यायवादी की सहायता करते हैं, और ये भी विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। इसके बाद 19वें नंबर पर है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वे थे हरी लाल जे कानिया। इसके बाद 20वें नंबर पर, और इस वीडियो का अंतिम जो है
बिंदु है वो है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। इस तरह से जो महत्वपूर्ण 20 पद थे, उन 20 पदों को प्राप्त करने वाले भारत में प्रथम व्यक्तियों को इस वीडियो के माध्यम से हमने कवर किया है। अब अपने अगली वीडियो के माध्यम से कुछ और महत्वपूर्ण पदों पे जो व्यक्ति आसीन हुए थे उससे हम लोग कवर करेंगे। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।